अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली साथ बहुत दिलचस्प होती जा रही है। ज़वार शाह जो पूरी तरह से मीशा की मोहब्बत के जाल में फंसा हुआ है, वो शबाब से कहता है कि कोई तो है जो मुझसे मुखलिस है, जो मेरा भला चाहता है। लेकिन शबाब बड़े गुस्से में उसे कहती है कि आपको नहीं पता कि कौन आपका मुखलिस है और कौन आपको अनदेखे जाल में फंसाना चाह रहा है। ज़वार शाह के वहाँ से जाने के बाद मीशा शबाब से कहती है कि इस जगह ज़वार शाह की आंखों पे मेरी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। उन्हें जो मैं दिखाऊंगी वही उन्हें नजर आएगा और जो मैं चाहूंगी कि वो ना देखे उन्हें कभी भी नजर नहीं आएगा। फौजिया अब बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि आमर की बिगड़ती हुई हालत उसके लिए देखी नहीं जा सकती। वो कहती है कि वो हर वक्त रोता रहता है और ये कहता है कि निहाल जिंदा है, वो मुझे मार देगी। लेकिन निहाल कैसे जिंदा हो सकती है? उसको तो खुद हमने मार के कब्र तक पहुंचाया था। लेकिन ये बात अभी भी उसको समझ में नहीं आ रही कि वो बार बार ऐसा क्यों कहता है। लेकिन उसे शबाब यही कहती है, हो सकता है उसके दिमाग पे असर हुआ हो, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा हो। अब ज़वार शाह अपनी उस शर्त को पूरा करता है जो मीशा ने उसके लिए रखी थी कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तमाम जायदाद, घर और ये बच्चा मेरे नाम कर दो। वो कहता है ठीक है। वो अपनी तमाम जायदाद और वो घर मीशा के नाम कर देता है और उससे साइन करवा लेता है। अब मीशा अपने मकसद के बहुत करीब होती जा रही है। उसे ज़वार शाह से इंतकाम लेना है। डॉक्टर नवीद मीशा को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम ज़वार शाह को उसके अंजाम तक पहुँचा दो, क्योंकि सब में कसूरवार असल तो सिर्फ ज़वार शाह ही है। मीशा कहती है कि मैंने दाना डाल दिया है, अब शिकारी खुद अपने जाल में आकर फंस जाएगा। क्योंकि मीशा का कहना है कि जब मेरे साथ जुल्म ज़्यादती होती रही, ज़वार शाह खामोशी से देखता रहा। उसने पलट के भी नहीं पूछा कि मैं ज़िंदा भी हूँ या मर गई। मैं उसको बाप बनाने वाली थी, इतनी बड़ी नेमत मैंने उसको दी थी, लेकिन उसने मुझे ऐसे भुला दिया जैसे मैं कोई कूड़े में पड़ी हुई चीज़ हूँ। जावेद को होश आता है तो फौजिया उसे पूछती है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है। वो साफ बताता है कि निहाल जिंदा है, वो हमें मारना चाहती है। लेकिन फौजिया को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो समझती है कि शायद चोट की वजह से दिमाग को असर हो चुका है, क्योंकि वो जानती थी कि निहाल तो मर चुकी है और अपने हाथों से इन लोगों ने उसे कब्र में भी दफनाया था। ज़वार शाह शबाब से कहता है कि फौजिया तुम्हें यहाँ ले तो आई है, लेकिन तुम इस कमरे को जल्द अज जल्द खाली कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और मैं तुम्हें गले से लगा लूँगा। पुलिस को अब शक हो चुका है कि उनके घर में वही कोई है जो उनकी तबाही और बर्बादी का सबब बन रहा है। वो बार बार मीशा से सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन शबाब उसे फ़ौरन मना कर देता है और कहता है कि मीशा हमारे घर का ही फ़र्ज है। लेकिन पुलिस अभी भी मीशा को शक की नज़र से ही देख रही है।